है तो पूछती नहीं है फिर कि क्या कर रहे हो, वजू बना रहे हो कि नमाज पढ़ रहे हो कि शराब की बोतल हाथ में है या फिर किसी के जनाजे में खड़े हो, बाइक में हो, बाप के लिए दवाई लेके जा रहे हो, बच्चे के लिए खाना लेके जा रहे हो, बीवी के लिए कपड़े लेके जा रहे हो, नहीं पूछती है कहाँ हो तुम, किस जगह पे हो, क्या कर रहे हो। तो ये है कि दुनिया का निजाम है। यही होता है कि एक बच्चा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, जवान होता है, कमा दमाता है, एक वक्त आता है कि फिर चेहरे पे झुर्रियाँ निकलने लगती हैं, बाल दाढ़ी सफ़ेद हो जाते हैं, फिर दुनिया से बेरगबती हो जाती है। एक एज में आदमी जीना चाहता है, किसी भी सूरत में हमको मरना नहीं है, ये ख्वाहिश होती है। जैसे मान लीजिए जो टीनेज है, यानी 12 साल से लेकर के 19 साल तक का जो एज है ना, जो उम्र है, इसमें हर बच्चे को, हर इस एज पे रहने वाले को सिर्फ एक ही चीज सूझती है, बस मस्ती। सिर्फ अय्याशी कीजिए, मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए, उसको दुनिया से सिर्फ एक ही चीज मतलब रहती है, बस ये मस्ती करना है। वही देखते हैं ना, उनकी भी मौत होती है, वो नहीं देखते हैं किसी को, ना बाप का ख्याल, ना माँ का ख्याल, ना रिश्तेदार का ख्याल, ना भाई का ख्याल, बस सिर्फ ऐश करना है। बाइक पे चढ़ते ही अगर 50 ना उठा दिए तो उसको लगता है कि बाइक हमने चलाया ही नहीं। फिर जब धीरे धीरे एज होती है, बाल बच्चे होते हैं, शादियां हो जाती है, तो फिर अब ये चीज़ें कम हो जाती हो जाए ना। फिर इस तरह से एज बढ़ती जाती है, जैसे बाल दाढ़ी सफ़ेद हो जाते हैं, कोई ना कोई बीमारी लायक हो जाती है, किसी को शुगर हो गया, किसी को किडनी की परेशानी, किसी को कमर में दर्द, किसी के सर में दर्द, किसी को बीपी लगा हुआ है। ये जब धीरे धीरे परेशानियां बढ़ती जाती है तो अब दुनिया से हम दूर होते जा रहे हैं, अब अच्छा नहीं लगता है दुनिया। क्यों? क्योंकि दुनिया में जीने के लिए, ऐश करने के लिए, मस्ती करने के लिए आदमी का जो जिस्म है ना, बदन है ना, उसको सही रहना जरूरी है, दुरुस्त रहना जरूरी है। जब तक जिस्म के अंदर ताकत है, अपने बलबूते पे जी सकते हैं, तब तक दुनिया अच्छी लगती है। लेकिन जैसे ही कमर दर्द शुरू, सर दर्द शुरू, तो सामने चाहे कितना ही बड़ा प्रोग्राम क्यों ना हो, आदमी सोया हुआ रहता है। घर में शादी होती है, अभी अभी शादी से होकर के आया, बेटे की शादी थी, पूछा आप घर में क्यों है, बोले 2 दिन से तबीयत खराब है। तो बेटे की शादी में कितना खुश होना चाहिए, 2 बहुएं आ रही है, कार लेके आ रहे, इतने सारे जहेज लेके आएंगे, समधी समधन सब आ रहे हैं, लेकिन उसको अच्छा लगता ही नहीं है क्योंकि तबीयत खराब है। तो ये है, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा जो बिस्तर में पड़ा हुआ है, 80 साल हो गई। बहुत सारी औरतों को आपने सुना होगा, बूढ़ियों से आपने सुना होगा जिसकी एज अच्छी खासी हो जाती है, क्या कहते हैं कि बेटा तो हमने देख लिया, बेटियों की शादी करा दी और बाल बच्चे भी हो गए, पोते पोतियाँ, नाती नवासे, सबको हमने देख लिया, अब और जीने का शौक नहीं है, बस दुआ है कि रब मुझको उठा ले। कहते हैं ना, वही मर्द, वही बूढ़ा आदमी जब 25 साल का था सोच रहा था नहीं सिर्फ जीना है, और आप क्या कहते हैं कि मौला उठा ले। क्यों? दुनिया तो वैसी ही है, वही सूरज निकलता है डूब जाता है, वही धूप आती है खत्म हो जाती है, वही सर्दियां आती है खत्म हो जाती है, वही मौसम में खजा आता है खत्म होता है, वही जो चल रहा है, चल रहा था, अब भी चल रहा है। लेकिन जो आदमी टीन एज में अय्याशी कर रहा था, जो आदमी 25 से 30 साल की एज में मरना ही नहीं चाह रहा था, अब 80 साल की एज में क्या हो गया कि जीना नहीं चाहता है। ये सिस्टम है दुनिया का कि जिस दुनिया पे हम अपना दिल जान सब कुर्बान कर चुके होते थे, अब वो दुनिया काटने को दौड़ती है, परेशान हो जाते हैं दुनिया का नाम सुन करके। क्यों? क्योंकि जिस्म में ताकत नहीं है। घर तो बच्चों ने अच्छा बना लिया, आलीशान मकान बाप के लिए बना के रख दिया, अटैच बाथरूम बना के दे दिया है कि अब्बू आपको यहाँ रहना है, अब बाहर कहीं नहीं जाना है, कुछ भी चाहिए इशारा कर देना पहुंच जाएगा। पहले लोटा लेकर के कहाँ जा रहे थे, अब कहीं नहीं जाना है, बस बटन दबा देना, यही सब कुछ। लेकिन क्या है, जिंदगी का मजा नहीं है क्योंकि जिस्म में ताकत नहीं है। तो आदमी को सोचना चाहिए, मरना तो है, ये देख रहे हैं सब कुछ हमारे सामने, मौत की तमन्नाएं भी होती है, मौत से डरते भी हैं, हमारे सामने मौतें होती भी हैं, लेकिन हम शूर नहीं करते, देखते सब कुछ है। मरना ये भी मालूम है कि कहीं से भी गिर के हम मर सकते हैं। अभी मौलाना रुस्तम साहब से मालूम हुआ कि जहां वो रहते हैं आलीशान मकान है। बोले क्या हुआ? तो 3 बेटे थे, एक बेटा बिल्कुल गबरू जवान, 2 बच्चे का बाप, बस बागान में पानी देने के लिए घर से निकला, यूं धड़ाम से गिरा और फट से मर गया।
मतलब किसी को अंदाजा तक नहीं था कि ये जवान आदमी जिसका सब कुछ दुरुस्त है, कोई बीमारी जिसको नहीं है, 2 बच्चे का बाप है, कितनी आशाएं उसने अपने दिल में पाली होगी, अपने लिए भी अपने बच्चों के लिए भी। आलीशान मकान बनाया, अभी उस आलीशान मकान में रहा भी नहीं। इतने अच्छे खास से मार्बल टाइल्स लगाए हैं, इतनी अच्छी लाइटिंग की हुई है, एक दिन भी नहीं रह सका। अब जरा बताएं, बाप जिंदा है, बीवी जिंदा है, बच्चे हैं, उसको अगर कोई आकर पूछता कि मरना है, वो क्या बताता कि नहीं भाई अभी नहीं मरना है, अभी तो मैंने अपनी लाइफ सही से नहीं जी है, फिर मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, ये आलीशान मकान में रहना है, ऐश की जिंदगी गुजारनी है। उसको मरना नहीं था, लेकिन मौत का वक्त तो मुकर्रर है ना। मौत जब आती है तो पूछती नहीं है फिर कि क्या कर रहे हो, वजू बना रहे हो कि नमाज पढ़ रहे हो कि शराब की बोतल हाथ में है, या फिर किसी के जनाजे में खड़े हो, बाइक में हो, बाप के लिए दवाई लेके जा रहे हो, बच्चे के लिए खाना लेके जा रहे हो, बीवी के लिए कपड़े लेके जा रहे हो, नहीं पूछती है कहाँ हो तुम, किस जगह पे हो, क्या कर रहे हो। मौत ये देखती ही नहीं है, मौत तो इंतजार करती है रब के हुक्म का। बस रब हुक्म कर दे, जो तुम्हारा वक्त है वो मालूम हो जाए, फिर फौरन वहीं के वहीं ढेर हो जाते हैं। तो ये दुनिया का निजाम है, मरना तो है तो मौत की तैयारी तो करनी होगी ना। आज यहाँ बैठे, एक बरसी में ही बैठे हैं हम लोग। बताया चचा ने कि आज से कई साल पहले उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ, उनकी बाप दादा का इंतकाल हुआ है, तो इंतकाल तो हुआ, बरसी में बैठे हुए हैं। कोई ज़रूरी है कि अगले दिन हम जिंदा रहेंगे? हो सकता है आज से 3 दिन के बाद हमारा भी तीजा का इस तरह का प्रोग्राम हो और आप लोग बैठे, तो क्या गारंटी है मौत का, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। लिहाजा तैयारी हमको करनी है।